अच्छा चलें, आज हम कुछ चीज़ें टेलमेंट की थोड़ी सी पढ़ रहे हैं, एडवांस चीज़ें। वैसे हाँ, जेएस भी पढ़ेंगे, जेएस भी पढ़ेंगे। टेलमेंट की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो रह गई थी ना, उसको हम देखेंगे। अच्छा, टेलमेंट लगाना किस किस को नहीं आता है? हेलो वर्ल्ड भी नहीं किया हो? एक, दो, तीन, तीन लोग। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टेलमेंट बनाते कैसे, लगाते कैसे, उसका मकसद क्या है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ index.html, बताता हूँ ना अभी, आपस में नहीं पूछो। अच्छा, टेलमेंट ये है भाई, सीएसएस लिखने का एक आसान तरीका है। ठीक है, टेलमेंट यूज करने के लिए आपको सीएसएस आनी चाहिए। और इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लिंक ले आते हैं। ठीक है, एक लिंक यहाँ पे लगेगा और टेलमेंट काम करने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, बॉयज में, टेलमेंट में और डार्क मोड पे आ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक बनाया पैराग्राफ, सही, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा, डार्क मोड लाइट मोड पता है सबको क्या होता है ना? डार्क मोड लाइट मोड का सबको पता है। ठीक है, अभी ये सेम दिख रहा है ना, मेरी वेबसाइट सेम दिख रही है। मोहित भाई खड़े हो जाएं प्लीज, खड़े होके क्लास लेंगे आप। अच्छा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, तुम खड़े तो मैं पूछता हूँ ना उसको भी, दोनों को खड़ा कर दो, तुम खड़े तो पहले। अच्छा, आज जो है ना ज्यादा खड़ा होना में मुश्किल होगी। अच्छा, हम ये देखेंगे कि भाई डार्क मोड में हम अपनी वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास दूंगा। ठीक है, अच्छा, आपको पता है टेलमेंट में हम स्टाइलिंग क्लासेस से करते हैं सारी। तो मैं अगर टेक्स्ट कलर कर दूं रेड, ये हो गया रेड, रेड हो गया। लेकिन ये डार्क मोड लाइट मोड दोनों में रेड है, ये मैंने लाइट मोड कर दिया है, तो मेरे पूरे कंप्यूटर का, ब्राउजर का, सबका कलर चेंज हो गया। वेबसाइट मेरी सेम दिख रही है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं ना कि डार्क मोड में मेरे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाए, या कुछ भी स्टाइलिंग में कर सकता हूं, तो मैं पहले लिखूंगा डार्क कॉलन। अच्छा, स्पेस कहीं भी, यहाँ स्पेस वगैरह नहीं आएगा, अगर आपने स्पेस दे दिया तो क्लास टूट जाएगी, गलत हो जाएगा। और फिर आप कोई भी कलर दे दें। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर दे दिया। ग्रीन कलर कब लगेगा? अभी लग जाएगा। हाँ, तुम्हारी बारी है अभी, अगली। अच्छा, अभी कौन सा कलर आएगा? अभी कौन सा कलर आएगा? हाँ, रेड आएगा, क्योंकि मैंने लाइट मोड की स्टाइलिंग यहाँ पे की हुई है। अच्छा, अब मैं अपने कंप्यूटर का डार्क मोड चेंज करता हूँ, कंप्यूटर का हो या ब्राउजर का हो, दोनों में काम करता है। तो अब क्या कलर कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है, अच्छा, तो वैसे ग्रीन तो नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है। ठीक है, अगर मुझे वेबसाइट डार्क दिखानी है तो मैं क्या करूं, किस चीज का बैकग्राउंड कलर, किस चीज का? बॉडी का। ठीक है, बॉडी का, तो मैं करता हूं बॉडी को क्लास देता हूं बैकग्राउंड कलर, और मैंने कोई भी अच्छा सा स्लेट 600 करके देखते हैं। तो ये डार्क तो हो गया, लेकिन इसमें मसला क्या है? हाँ, अब्दुल्ला भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे? कहाँ? अच्छा, पेपर था, और आज लेट क्यों आए हो? तो 11:30 तो नहीं बज रहे, 11:40 हो रहे हैं। अच्छा, तो ये डार्क हो गया, लेकिन अब इसमें मसला क्या है, ये डार्क में भी डार्क है, लाइट में भी डार्क है, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं हम? हाँ, इस डार्क से पहले हम लिख देंगे डार्क कॉलन। तो अब ये लाइट में ऐसे आ रहा है और डार्क मोड में ऐसे आ जाएगा। समझ आ गई है? बस डार्क मोड में इतना ही। ठीक है, एक टॉपिक हमारा हो गया आज का। तो अब आपने, अब मसला ये हो गया कि आप जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे ना, या एप्स बनाएंगे, तो उसमें डार्क मोड अलग होगा, लाइट मोड अलग होगा। अगर मैं आपसे बेहतर ऐप बनाने के लिए दे रहा हूं, तो अब मुझे ये बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि भाई इसमें डार्क के लिए अलग काम करो, लाइट के लिए अलग काम करो। सही है, आपको पता होगा कि भाई यूजर को जो अच्छा लगे, तो आपने दोनों के लिए बनानी है, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पेपर चल रहे हो यहाँ पे? सही, समझ आ गया ये? आगे चलें? नहीं समझ आया तो बताओ, फिर बाद में नहीं पूछना। अच्छा, एक और छोटी सी चीज है, टेल ब्लॉक। टेल ब्लॉक भी कुछ भी नहीं है,
index.html की मैंने फाइल बनाई, और एक वेबसाइट है टेल ब्लॉक्स करके, टेल ब्लॉक्स। इसमें क्या होता है, बने बनाए छोटे मोटे कंपोनेंट्स हमारे पास पड़े होते हैं। कोई भी आपको कंपोनेंट अच्छा लग रहा है, आपको इसका कोड मिल जाएगा। जैसे अगर आपको अपने पास ये बनाना है तो आप व्यू कोड करें, ये कोड कॉपी करें, ये बन जाएगा पूरा। सही है, बहुत सारे हैं इसमें। आप घर जाके इसको जरा एक्सप्लोर करना, एक दफा देखना इसमें क्या क्या है। हाँ, इसका मैं लिंक दे देता हूँ बेटा, ग्रुप में भी दे दूंगा, मुझे याद दिलाना, ठीक है, बल्कि क्लासरूम में भी देंगे। अच्छा, डार्क मोड बस मैं ये कर दूंगा। अच्छा, ऐड आते हैं इसमें, ज़ाहिर फ्री चीज़ है तो उन्हें भी तो भाई अपना बिजनेस चलाना है ना। अच्छा, मैं ये कोड कॉपी, ये कार्ड्स है ना, कार्ड्स, ये कार्ड्स कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, व्यू कोड में जाता हूँ और ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड कॉपी कर लिया मैंने सारा। सेलेक्ट करके कर लें, जैसे भी कर लें। अच्छा, अब मुझे अगर ये लगाना है तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आके चेक करते हैं, डार्क मोड के बाद 404, तो ये सही नहीं दिख रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या मसला है? हसनैन भाई, क्या मसला है? मतलब इसमें क्या मसला है? नहीं, ना जूम है ना फुल स्क्रीन है, ये मसले नहीं है। सोचें जरा, दिमाग लगाएं। सरमत भाई आप बता दें। सिंपल है, ये जो चीज़ है ये टेलमेंट के साथ काम करती है। यहाँ पे टेलमेंट नहीं लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। टेलमेंट कैसे लगता है यहाँ पे, मतलब टेलमेंट वर्क ही नहीं कर रहा ना, लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल HTML है, इसमें कोई भी क्लास काम नहीं कर रही। इसकी जो CSS है इन क्लासेस की, वो किस फाइल में है, वो इस फाइल में है, स्क्रिप्ट के टैग में, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ लगाऊंगा, अब ये काम करना चाहिए, अब जो है वो काम कर रहे हैं। ये वाला, ये कार्ड्स हैं, हाँ कार्ड्स हैं। अब इसमें कैटेगरी जैसे प्रोडक्ट के कार्ड्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, सब में कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कोर्सेज हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे आ सकता है। अब इसमें ये जो जगह है ना, ये इमेज के लिए। अब इमेज चेंज कैसे करेंगे हम, देखते हैं। यहाँ पे पहले सर्च करते हैं, Ctrl+F इमेज का टैग, इमेज का टैग मिल गया। यहाँ पे ये हटा के ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, हाँ तुम इधर आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ। अच्छा, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, इसको जरा सीधा कर लो ऐसे, इधर आ जाओ, बल्कि इधर आ जाओ। स्क्रीन नजर आनी चाहिए तुम्हें, स्क्रीन नजर आ रही है सही? अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, ये इमेज का टैग है, इसमें ये डमी इमेज का लिंक लगा हुआ है, इसको मैं हटाऊंगा और कोई अपनी ओरिजिनल इमेज का लिंक दे दूंगा, जैसे हम देते हैं नॉर्मली, डॉट/ करके भी दे सकते हैं और एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कोई इमेज ढूंढते हैं, ठीक है, कोई भी इमेज चलेगी। ये इमेज उठा लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कहाँ गया, ये रहा। और ये मैंने इस इमेज का लिंक उठा लिया और यहाँ पे लिंक लगा दिया, तो क्या हुआ, कहाँ गया, वालेकुम अस्सलाम, कितने अरसे बाद आ रहे हो तुम लोग। अच्छा, ये लग गया, बाकी दो का भी लगा लेंगे, बल्कि एक साथ लगा लेते हैं। सजेशंस, टेलमेंट की सजेशंस, अच्छा देखता हूँ, बताता हूँ। एक्सटेंशन से आती हैं, बता दिया था मैंने, दोबारा नहीं बताएंगे, इसके अलग से पैसे होंगे दोबारा बता। अच्छा, अच्छा ठीक है, ये समझ आ रहा है सबको। अब इसमें फायदा क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव भी है, यानी अब ये कार्ड बड़े हैं, ये कार्ड छोटे हो गए, छोटी स्क्रीन पे और छोटा करता हूं मैं, तो ये कार्ड, एक पूरा कार्ड ऐसे आ रहा है, बड़ी स्क्रीन पे और छोटा करते हैं तो ये कार्ड छोटा होता रहेगा। सही है, तो मोबाइल पे भी ये सही लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या है,
क्या है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसका एक और फायदा ये है कि आप इनमें से कोई भी कलर, थीम कलर जो आपको अच्छा लग रहा है वो सेलेक्ट करें और फिर आप कॉपी कोड करेंगे तो उस कलर के साथ कॉपी होगा। जैसे कि इसमें देखें थीम कलर कहां कहां लगा हुआ है, बटन पे लगा हुआ है, लर्न मोर पे, यहाँ पे पर्पल कलर है ना। कोई भी आपको जो ग्रीन अगर चाहिए ग्रीन करें, उसके बाद आप कोड कॉपी करेंगे तो क्या कौन सा कॉपी होगा, कोड ग्रीन वाला, ठीक है। उसके अलावा डार्क मोड भी अवेलेबल है, यानी आप डार्क मोड करें, ये सेटिंग है। उसके बाद जब कोड कॉपी करेंगे तो कौन सा कोड कॉपी होगा, डार्क मोड वाला कॉपी होगा, ठीक है। तो बनी बनाए कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, और डार्क मोड का मसला ये है कि अगर डार्क का कॉपी कोड करते हैं ना तो वो लाइट में भी डार्क ही दिखता है, डार्क ही दिखेगा। तो उसके लिए आप बहुत आसान है, आप कलर्स चेंज कर दें, जस्ट कलर की जो क्लासेस हैं आप उसको चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें, तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ है इसमें, हाँ, ये जो मैंने बनाया अभी ये वाला, इसमें अगर मुझे ये जो लिखा हुआ है इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, कहाँ पे होगा, इतना सारा कोड है तो घूम जाएंगे इसमें। क्या ढूंढो, बताओ कैसे ढूंढें, क्या करें, सर्च कर लेंगे। देखो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, सर्च करेंगे, मिल गया। और इसको मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ भाई, प्रोडक्ट 1 या कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे दें तो ये आ गया। अच्छा, अब जब चेंज करने की जो बात है ना, आसान है ये सब, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसने ये सीखी नहीं है सारी चीज़ें, इमेज का टैग उसको नहीं पता, SRC नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि भाई ये H1 है, क्या होता है ये, तो वो ये चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो बनी बनाई सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो इतना सीखने का क्या फ़ायदा। अगर आप ये सीखते नहीं तो आप चेंज भी नहीं कर पाते, ठीक है। अगर AI से भी आप कोड लेंगे तो सीखे बगैर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको बस इतना ही रखते हैं, इतना ही यही है। लास्ट एक टॉपिक है रिस्पॉन्सिवनेस, कि भाई ये जो हम सारा सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, टेलमेंट। टेलमेंट में एक चीज़ रह गई कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी बहुत आसान है, हमारे पास index.html, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिंक। लिंक क्यों लगाते हैं, लिंक क्यों लगाते हैं, टेलमेंट एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या मैं बता रहा था, रिस्पॉन्सिवनेस, हाँ, उसके लिए बनाते हैं एक अदर डिव। डिव को मैं क्लास दूंगा और मुझे हाइट देनी है, कैसे दूंगा मैं, डिव को हाइट देनी है, h हाइट की कोई वैल्यू दे देता हूँ, 20 दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, हाँ, बॉर्डर दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर BG रेड, सही है। तो ये कलर आ गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये सजेशंस मेरे पास कैसे आ रही हैं, हाँ, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप यहाँ पे जाके टेलमेंट की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, और दूसरा क्या है कि आपके फोल्डर के अंदर एक फाइल होनी चाहिए जिसका नाम क्या होगा, नजर आ रहा है ऊपर वाला, tailwind.config. बस ये खाली रखनी है, इससे क्या होगा, आपके पास सजेशंस आ जाएंगे। अच्छा, अभी ये जो कलर रेड है ना मेरे पास, तमाम स्क्रीन साइजेस पे ये कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है। और अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूं, यानी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे डिफरेंट कलर दिखाना चाह रहा हूं, उसका तरीका होता है, मैं यहाँ लिखता हूं MD, मीडियम समझ लें इसको। उसके बाद में अगर कलर दूंगा ना ग्रीन या कोई भी, तो अब क्या होगा, मीडियम स्क्रीन साइज के बाद कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन। तो अब देखें छोटी स्क्रीन पे कौन सा कलर आ रहा है, बड़ी स्क्रीन पे कौन सा कलर आ रहा है। अच्छा, बड़ी नहीं याद रखें, आप याद रखें मीडियम के बाद, क्या याद रखेंगे, मीडियम के बाद। इसके लिए हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मोबाइल पे रेड आएगी, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और मैं सर्च करता हूँ रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। तो यहाँ पे ये कुछ यूनिट्स आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। SM क्या है, 640। अगर स्क्रीन का साइज 640 से ज़्यादा होगा उसके लिए कौन सा क्लास है हमारे पास, SM के बाद जो स्टाइल लिखेंगे वो कब अप्लाई होगा, 640 के बाद,
यानी 640 से अगर बड़ी स्क्रीन होगी तो उसमें कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा, एसएम वाला, चाहे वो कोई भी हो। अगर जब तक आप ओवरराइड नहीं करते ना तो वो वही रहता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ एसएम, अब ये एसएम कब लगेगा, नहीं 640 से ज़्यादा होगी, स्मॉल से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर ये स्क्रीन बड़ी है या जितनी भी मैं बड़ी कर दूँ, इसको बिल्कुल छोटा कर दूँ, तब भी ये क्या रहेगा। लेकिन अगर मैं 2 क्लासेस दे देता हूँ ना, एलजी भी दे देता हूँ, एलजी क्या है, लार्ज, ये कब लगता है 1024, 1000 से ऊपर ये लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे करेंगे, क्या लिखूं, एलजी कॉलन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर पर्पल दे देते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब जी नहीं, मिनिमम ये लोग मिनिमम यूज करते हैं, मैक्सिमम नहीं होता है। अच्छा, अब ये पर्पल बड़ी स्क्रीन पे पर्पल है। अब हो क्या रहा है, आसान तरीका इसको याद रखने का क्या है, आसान तरीका इसको याद रखने का ये है कि स्मॉल स्क्रीन पे ये वाला स्टाइल लगेगा, ठीक है। एसएम के बाद ये लगेगा, एसएम के बाद ये स्टाइल लगेगा। एसएम क्या है वैसे, आप भूल जाएं अगर तो इस पे हवर करेंगे तो ये बता देगा 640 के बाद। अच्छा 640 के बाद ये लग गया, चेक करते हैं जी, मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन साइज, 640 के बाद जी ग्रीन लग गया, ठीक है। इसके बाद मैंने कह दिया कि भाई एलजी के बाद पर्पल कर देना, 1024 के बाद जितना भी है, यानी कि 2000 10,000 जितना भी हो जाएगा उसमें क्या रहेगा, पर्पल। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है पर्पल एलजी के बाद, यानी इस स्क्रीन साइज के बाद पर्पल करना। तो ऐसा नहीं कि वो 1024 तक ही है, उसके बाद जितने भी वैल्यूज आएंगी सब में क्या रहेगा, ये रहेगा। समझ आइए, बस रिस्पॉन्सिवनेस में इतना ही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस में बोलो इतना ही है बस, हाँ टेलविंड में रिस्पॉन्सिवनेस में इतना ही है। बाकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, जैसे आपने क्या करना है रिस्पॉन्सिवनेस में, अब ये मैंने तरीका आपको बता दिया, इतना ही है तरीका इतना ही है। अब आपने खुद देखना है कि करना क्या है। ये एक वेबसाइट है, बड़ी स्क्रीन पे वो सही दिख रही है, छोटी पे वो सही नहीं दिख रही, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। पहली चीज ये करनी पड़ती है, फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, ठीक है। पहली चीज सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी अब फॉन्ट साइज के लिए अब आप कंफ्यूज शायद हो या ना हो, अभी देखते हैं। ऐसा करते हैं, डिफ के अंदर मैं बनाता हूँ एक H1, इसमें मैंने कुछ लिख दिया, हेलो लिख दिया, क्लास दे दी मैंने, ठीक है। और ये हेलो देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा हेलो आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका टेक्स्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, एलजी कर दिया, लार्ज हो गया ये, सही है। अब मैं कैसे रिस्पॉन्सिव करूंगा इसको, यानी बड़े स्क्रीन पे मुझे टेक्स्ट बड़ा दिखाना है, छोटी स्क्रीन पे छोटा दिखाना है। क्या करूं, मीडियम से ज्यादा हो तो क्या करूं, फाइव एक्सएल, सही है। तो अब ये बड़ी स्क्रीन पे टेक्स्ट साइज ज्यादा है, छोटी स्क्रीन पे क्या है, छोटा है, सही। बड़ी स्क्रीन पे क्या है, तो यही तरीका यही है, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है इस तरीके के साथ। अच्छा करते क्या क्या है, एक मैंने बताया फॉन्ट साइज देखते हैं, दूसरा जब छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो इमेजेस का साइज थोड़ा छोटा करते हैं, तीसरी चीज हम ये करते हैं कि नहीं वो तो बनी बनाई चीज है, उसमें क्लासेस यही यूज हो रही हैं। वो जो टेल ब्लॉक है ना, टेल ब्लॉक में सेम कोड, अब देखो यहाँ पे बहुत सी स्टाइलिंग तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन कोई भी स्टाइल समझ आए ना उस पर हवर करना पता चल जाएगा। ओवरफ्लो हिडन तो पता है ना, पढ़ा था हमने, अगर भूल गया तो। और राउंडेड नहीं समझ आ रहा, आप राउंडेड पे हवर करो, ये क्या है, राउंडेड क्या है, बॉर्डर रेडियस है। अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस कहाँ मिलेगी आपको, ये देखो एमडी। अब ये क्या है ये बताओ, एम बी होता है मार्जिन बॉटम। तो हमने कहा है कि भाई मीडियम स्क्रीन के बाद, अब हमने कहा है कि भाई मीडियम स्क्रीन के बाद मार्जिन दे दो, मार्जिन बॉटम पहले नहीं दी हुई, किसी वजह से नहीं दी होगी। हमने कहा है मीडियम स्क्रीन के बाद, उमर भाई बातें कर रहे हैं दोनों, अभी आप खड़े होने वाले हैं, अभी दोनों साथ खड़े होंगे।
अच्छा, ये समझ आ गया। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ आप जो टेल ब्लॉक की बात कर रहे हो ना, टेल ब्लॉक में बनी बनाई चीज पड़ी हुई है। एक तो समझ आना चाहिए काम कैसे हो रहा है, अगर थोड़ा सा चेंज करना हो ना इसको, और अगर खुद बनाना है तो फिर भी ये तरीका है जो हमने सीख लिया अभी, सही है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस में होता है फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, इमेज का साइज छोटा करते हैं, एक और चीज करते हैं मार्जिन और पैडिंग जहां जहां होती है ना, बड़ी स्क्रीन में ज्यादा मार्जिन पैडिंग देते हैं, छोटी में आपने उस मार्जिन पैडिंग्स कम करनी है। हाँ कर सकते हैं, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं दिखानी, बड़ी स्क्रीन पे दिखानी है, उसको डिस्प्ले नन कर देंगे। आप कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्लास में एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए ये है, एक तो हिडन करने का तो मुझे पता है, हिडन लिख देंगे, हिडन से डिस्प्ले नन हो जाता है। तो मैंने कहा मीडियम के बाद हिडन करना, तो इससे क्या होगा, ये शुरू में गायब है, शुरू में गायब है, बल्कि बड़ी स्क्रीन पे गायब है और शुरू में आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है। अगर हमने इसका उलट करना है तो फिर उसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए अब एक काम पहले ये करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हम हिडन रखेंगे, सही है, मीडियम के बाद उसको विजिबल करेंगे। अब विजिबल के लिए क्या यूज होता है, डिस्प्ले डिफॉल्ट क्या होता है, स्टैटिक नहीं, फ्लेक्स कर सकते हैं, फ्लेक्स से भी चल जाएगा, लेकिन कैपेसिटी से भी कर सकते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं। अच्छा, अभी ये गायब है और ये आ गया, बड़ी स्क्रीन पे आ गया, तो दोनों काम हमने करके देख लिए, हिडन वाला भी इसी तरीके से हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं, बस टेलमेंट में आज इतना ही है, अभी जावास्क्रिप्ट की रिवीजन पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक, कोई सवाल तो नहीं है, सवाल नहीं होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में सवाल करना जितने ज़्यादा हो आपके, क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा जी, मोबाइल के लिए, दोनों के लिए बना सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये है, पहले मोबाइल के लिए, उसके बाद डेस्कटॉप के लिए। मीडिया के लिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच यही है कि पहले मोबाइल के लिए डिज़ाइन करते हैं, जो ये तरीका है ना मिन वाला, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, वो भी इसमें कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा देखना करना पड़ेगा, ज़रा देखना पड़ेगा इसमें, मैं बाद में बता दूंगा आपको। टेलमेंट कॉन्फ़िग में हम सेट कर देते हैं थीम कलर, तो वो हर जगह आ जाता है, देखना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा ना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में आते हैं। कहाँ तक हो गया था कल रिवीजन हमारा, A++ तक हो गया था।